एक छोटे से गांव के कोने में एक पुराना कच्चा मकान था। इस मकान के छोटे से आंगन में यरेओ अपनी माँ के साथ रहता था। सुबह जब पहली किरण खेतों पर चमकती तो माँ अपने बेटे के पास आती, इसके बिखरे बालों को मोहब्बत से संवारती और धीरे से कहती, बेटा नई सुबह आई है। अलिफाटेओ, अपने ख्वाबों को जीने का एक और दिन शुरू हुआ है। माँ की मुस्कुराहट में ऐसा नूर था जो सूरज की किरणों को भी शर्मा देता। यरेओ अक्सर अपनी माँ से सवाल करता, माँ तुम रोज इतना काम क्यों करती हो? तुम थक जाती हो ना? माँ के चेहरे पर थकन के साए होते, लेकिन होंठों पर हमेशा एक प्यार भरी मुस्कुराहट। वो कहती, बेटा माँ के लिए मेहनत मुश्किल नहीं होती। जब मैं तुम्हारी हंसी देखती हूँ तो मेरी रूह को सुकून मिलता है। तुम मेरी ताकत हो, मेरी सांस हो, मेरे जीने की वजह हो। माँ खेतों में दिन भर धूप में काम करती। इसके हाथ मिट्टी से भर जाते, कपड़े पसीने से भीग जाते, लेकिन जैसे ही यरेओ भूख से रोता, माँ सब कुछ छोड़कर उसके लिए रोटी पक्का देती। वो अपनी थकन भूल जाती, अपना दर्द भूल जाती, क्योंकि माँ के लिए अपने बच्चे का पेट भरना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक दिन अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और यरेओ का कच्चा घर पानी से भरने लगा। दीवारें हिलने लगे, छत से टप टप पानी टपकने लगा। यरेओ घबरा कर माँ से लिपट गया और बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने इसे अपनी गोद में उठाया, सर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। माँ की गोद दुनिया की सबसे महफूज जगह है। रात भर बारिश बरसती रही, बिजली चमकती गिरजती, लेकिन यरेओ अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। इसने अपने छोटे हाथों से माँ का दोपट्टा मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कह रहा हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए। माँ ने अपनी आंखों की नींद कुर्बान कर दी, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इसका बेटा चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब बारिश रात गई तो यरेओ अलिफाटे कर माँ से बोला, माँ तुम पूरी रात जागती रही, तुम तो थक गई होंगी। माँ ने इसका मासूम चेहरा अपनी उंगलियों से छुआ, प्यार से मुस्कुराई और कहा, बेटा माँ की थकन इस वक्त गायब हो जाती है जब वो अपने बच्चे को चैन से सोता हुआ देखती है। तुम मेरी रूह की राहत हो। यरेओ छोटा था मगर ख्वाब बड़े देखता था। एक दिन इसने माँ से कहा, माँ मैं बड़ा हैकर डॉक्टर बनूंगा, फिर तुम्हें कभी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए, मगर इसने मुस्कुराहट छुपाई और कहा, बेटा सिर्फ एक बात याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान की ईमानदारी और इंसानियत ही उसकी असल पहचान है। जब यरेओ बीमार पड़ता, माँ दिन रात इसके पास बैठी रहती। वो अपने हाथों से इसका माथा सहलाती, इसके लिए गर्म पानी करती और खुद भूखी प्यासी रहती। इसकी हर दुआ सिर्फ एक थी, मेरे बेटे को सेहत देना मेरे खुदा। इस वक्त माँ की ममता एक फरिश्ते से भी ज्यादा ताकतवर लगती। यरेओ कभी कभी जिद्दी हो जाता। एक दिन इसने रंग बरंगी पतंग मांगी। गुर्बत की वजह से माँ खरीद ना पाई, मगर इसने अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा काटा और अपने हाथों से पतंग बना दी। यरेओ के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर माँ को लगा जैसे इसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो। गांव के मेले में सब बच्चे नए कपड़े पहने आते। यरेओ पुराने करते में ही था, लेकिन माँ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा नए कपड़े इंसान को बड़ा नहीं बनाते, दिल बड़ा होना चाहिए। यरेओ ने अपनी माँ की बात मानकर फखर से मुस्कुराया और माँ के चेहरे पर गुरूर का नूर चमक उठा। एक बार एक दोस्त ने यरेओ से मजाक उड़ाया, तुम्हारी माँ सिर्फ खेतों में काम करती है। यरेओ उदास हो गया। माँ ने इसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा दुनिया वाले जो मर्जी कहीं, लेकिन याद रखना मेहनत करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। अपनी माँ पर हमेशा फखर करना। इस पिल यरेओ के दिल में माँ के लिए और ज्यादा इज्जत जाग गई। दिन गुजरते गए, यरेओ बड़ा होता गया, लेकिन माँ की ममता वैसी ही रही, गहरी समंदर जैसी। जब यरेओ रात को पढ़ाई करता, माँ उसके पास बैठी रहती, इसके लिए दिया जलाती और खुद अंधेरों में कपड़े सीती। वो अपने ख्वाब छोड़कर सिर्फ यरेओ के ख्वाबों को जीती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंगों से भर गया था, माँ और यरेओ खेतों के पास चारपाई पर बैठे थे। माँ ने कहा, बेटा जिंदगी एक सफर है, हमेशा सच का साथ देना। माँ की सबसे बड़ी दुआ यह है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने। यरेओ ने इस वक्त दिल ही दिल में कसम खाई कि वो अपनी माँ का सर कभी झुकने नहीं देगा। एक दिन यरेओ अचानक बहुत बीमार पड़ गया। पूरा गांव फिक्र में था, लेकिन माँ दिन रात उसके सराहने बैठी रही। इसने अपनी रोटी भी कुर्बान कर दी, अपनी नींद भी। हर लम्हा सिर्फ एक दुआ करती रही, मेरे खुदा मेरी जान ले लो मगर मेरे बेटे को बचा लो। जब यरेओ ठीक हुआ, इसने माँ के पांव पकड़ लिए, आंसुओं भरी आवाज में कहा, माँ तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो,
तुम्हारी दुआ के बगैर मैं कुछ नहीं। माँ ने इसे गिले लगाया, सर पर हाथ रखा और कहा, माँ की दुआ तुम्हारे लिए हमेशा एक छतरी की तरह है जो तुम्हें हर तूफान से बचाती रहेगी। माँ अपनी खुशियों को हमेशा यारेओ पर कुर्बान करती। वो खुद बगैर खाना खाए सो जाती, लेकिन यारेओ के लिए दूध हमेशा रखती। खुद पुरानी चप्पल पहनती, लेकिन यारेओ के लिए नए जूते लाते। हर कुर्बानी में माँ के चेहरे पर सुकून होता, जैसे इसका जीना सिर्फ अपने बेटे के लिए हो। एक दिन यारेओ ने देखा माँ के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। इसने आंसुओं भरी आवाज में पूछा, माँ तुम्हें दर्द नहीं होता? माँ ने इसके गाल पर हाथ रखा, मुस्कुरा कर कहा, बेटा, माँ का दर्द इस वक्त मिट जाता है जब इसका बेटा हंसता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे सब जख्मों का मरहम है। और वक्त तेजी से चलने लगा। यारेओ अब जवान हो रहा था। इसके ख्वाब बड़े हो गए, लेकिन माँ का ख्वाब अब भी वही था, सिर्फ अपने बेटे को कामयाब देखना। वो रोज इसके लिए दुआ करती, चाहे इसके अपने कपड़ों में सुराख हो जाएं, चाहे खुद भूखी रह जाए। गांव के लोग कहते थे, माँ की ममता का हिसाब कोई नहीं कर सकता, और ये सच भी था। यारेओ अब समझने लगा था कि माँ की गोद ही असल में दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इस गोद में सुकून था, हिफाजत थी, और एक ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं होती। यारेओ ने माँ के हाथ पकड़कर आंसुओं भरी आवाज में कहा, माँ तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विरसा हो। तुम्हारी ममता के बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। तुम मेरी दुआ हो, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी दुनिया हो। माँ के आंसू उसके गाल पर टपक पड़े, मगर वो आंसू खुशी के थे। और इस शाम के सूरज ढलते हुए रंगों में माँ की ममता एक रोशनी बनकर हमेशा के लिए यारेओ के दिल में चमक उठी। सबक: माँ की ममता एक ऐसी रोशनी है जो कभी मध्यम नहीं होती। इसकी कुर्बानियों का हिसाब दुनिया का कोई खजाना नहीं चुका सकता। माँ ही असल दौलत है।